नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने मिशन 84 परियोजना का ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं दूसरी ओर वंदे भारत और भावनगर और जामनगर से रवाना होने वाली ट्रेनों का समय बदल गया है। जानेंगे नया शेड्यूल आज। वहीं दूसरी ओर चर्चा करेंगे बेचराजी क्षेत्र में धार्मिक आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री का निर्णय, क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन। वहीं आगे चर्चा होगी कि गुजरात में हार्ट अटैक से 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। सूरत में 21 अक्टूबर को SGCCI ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 प्रोजेक्ट के तहत नए विचार, नई दिशा और नई यात्रा के तहत दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी मिशन 84 परियोजना का ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। SGCCI ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 प्रोजेक्ट के तहत नए विचार, नई दिशा और नई यात्रा के हिस्से के रूप में 21 अक्टूबर को दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 84वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भारत की केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र प्लैटिनियम हॉल सरसाना सूरत में आयोजित किया गया, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी उद्योग समेत अन्य उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने 2196 करोड़ रुपए का निर्यात करने का स्वतः निर्णय लिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वागासिया ने SGCCI ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 परियोजना के तहत एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में पूर्व अध्यक्षों के साथ केक काटकर चेंबर ऑफ कॉमर्स का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब पूरे देश के लोग जुड़कर प्रयास करें तो भारत 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। भारत सरकार पहले सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ी और अब सबका प्रयास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सूरत चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सबका प्रयास नारे को साकार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब समय आ गया है कि सरकार ने क्या किया है उससे ज्यादा हमने देश के लिए क्या किया है, और सूरत चेंबर ऑफ कॉमर्स उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी को एक दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत के प्रधानमंत्री ने वह समय ला लिया है। अब पूरी दुनिया का माहौल बदल गया है, दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। अब 30 देश भारतीय गेहूं पर निर्भर है। भारत दुनिया में दूध का नंबर 1 उत्पादक है, इसलिए निर्यात पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मिशन 84 के तहत चेंबर ऑफ कॉमर्स ने देश से निर्यात बढ़ाने के लिए तार्किक ढंग से प्रयास शुरू किए हैं, जो बेहद सराहनीय है। भारत सरकार सूरत चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़ी है और इस प्रयास में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इजराइल में एक मार्केटिंग फेडरेशन है जो दुनिया भर में रिसर्च करती है कि किस देश को किस उत्पाद की जरूरत है। इस शोध के आधार पर इजराइल में किसानों को उत्पादन लक्ष्य दिए जाते हैं। किसान द्वारा उत्पाद तैयार करने से पहले ही उसे बेच दिया जाता है, इसलिए चेंबर ऑफ कॉमर्स उद्योग के लिए ऐसी भूमिका निभा सकता है। उसके लिए एक रिसर्च विंग शुरू की जानी चाहिए। पूरी दुनिया का अध्ययन करने से आपको यह समझने की मदद मिलेगी कि किस उत्पाद की कितनी मांग है। यदि इस शोध के आधार पर उत्पाद का निर्माण किया जाए तो निर्यात बढ़ेगा और नुकसान भी नहीं होगा। हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया की जरूरत को देखते हुए उत्पादकता बढ़ानी होगी। हमें वही उत्पादन करना होगा जो हम आयात करते हैं। इसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स को सरकार की नीति के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। उद्योग जगत के मुद्दों को व्यवस्थित ढंग से सरकार के ध्यान में लाना होगा। साल 2014 में देश से 14,000 करोड़ रुपए का झींगा निर्यात किया गया था, जो अब बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा कि सूरत का झींगा सबसे स्वादिष्ट होता है। यदि सूरत में
सांस्कृतिक व संस्कृति के मुद्दों को चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जाए तो इसका समाधान अवश्य किया जाएगा। चेंबर के उपाध्यक्ष विजय मेवावाला ने कार्यक्रम में उपस्थित सबका धन्यवाद किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन मानद मंत्री निखिल मद्रासी ने किया। मिशन 84 के संयोजक संजय पंजाबी ने केंद्रीय मंत्री द्वारा मिशन 84 के तहत लॉन्च किए गए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल के बारे में जानकारी दी। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र चोखावाला और BS अग्रवाल ने इस अवसर पर व्याख्यान दिया। तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष हिमांशु बोड़ावाला, ग्रुप चेयरमैन भावेश टेलर और कमलेश गजेरा, उद्योगपति धीरूभाई कोटरिया, नीरव मांडलेवाला, CA प्रदीप सिंघी तथा पूर्व चेंबर अध्यक्ष उपस्थित रहे। देश के यात्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया है। यह बदलाव यात्रियों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया गया। वडोदरा जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल दिया गया है। साथ ही भावनगर उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन का समय भी बदल दिया गया है। गुजरात में रेलवे नेटवर्क को तेज बनाया गया है। वंदे भारत ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधाओं से यात्रा सुरक्षा के साथ आसान और तेज हो गई है, जिसे अभी भी अपडेट के साथ बेहतर बनाया जा रहा है। इस बीच सौराष्ट्र यात्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया है। यह बदलाव यात्रियों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 2 अन्य ट्रेनों के समय भी बदलाव किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वडोदरा जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। साथ ही भावनगर MCTM यानी उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन का समय भी बदल दिया गया है, जो विरमगाम स्टेशन पर 2 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने यह फैसला लिया है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल गया है। कुछ समय पहले ही जामनगर और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत से ही सौराष्ट्र और रेलवे की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। अब लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। ट्रेन संख्या 22925 अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 27 अक्टूबर से अहमदाबाद से 17:55 के बजाय 18:10 पे प्रस्थान करेगी। बाद में यह 18:15 से साबरमती और 18:30 से सानंद और 18:58 से विरमगाम, 19:43 पर सुरेंद्रनगर और 20:31 पर वांकानेर, 21:03 पर राजकोट और 22 बजे जामनगर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 22926 जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस 27 अक्टूबर से जामनगर से 5:30 के बजाय 5:45 पे प्रस्थान करेगी, जबकि राजकोट 6:35 पर, वांकानेर 7:11 पर, सुरेंद्रनगर 8:06 पर, विरमगाम 8:48 पर, सानंद 9:16 पर, साबरमती 9:34 पर और अहमदाबाद 10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22959 वडोदरा जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस 27 अक्टूबर से विरमगाम स्टेशन पर आगमन प्रस्थान का समय 18:56 या 18:58 के बजाय 18:50 या 18:52 होगा। ट्रेन नंबर 19107 भावनगर उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन का 29 अक्टूबर से विरमगाम स्टेशन पर आगमन प्रस्थान समय 8:30 या 8:32 के बजाय 8:25 या 8:27 होगा। गांधीनगर में बेचराजी क्षेत्र के धार्मिक आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। साथ ही बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया है। साथ ही लगभग 885 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 गांवों का विकास किया जाएगा। साथ ही लाइट, गार्डन और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेगी। बेचराजी क्षेत्र के धार्मिक आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। साथ ही बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही लगभग 825 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 गांवों का विकास किया जाएगा। साथ ही लाइट, गार्डन और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेगी। बेचराजी और उसके आसपास औद्योगिक वाणिज्यिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर गुजरात की प्रसिद्ध शक्तिपीठ यात्राधाम बहुचराजी क्षेत्र की धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के विकास की प्रबल संभावनाओं को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बहुचर माता के प्राचीन मंदिर शंकलपुर तीर्थ वल्लभ भट्ट की वाव बेचराजी के पास मंडल बेचराजी SIR में मारुति सुजुकी का संयंत्र और लगभग 30 छोटी और बड़ी विनिर्माण इकाइयों के साथ पूरे क्षेत्र को राज्य के किसी भी अन्य शहर की तरह विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा संभावनाओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मेहसाना से लगभग 45 किलोमीटर की दूर पर बेचराजी ग्राम पंचायत और बेचराजी ग्राम पंचायत के आसपास बुनियादी ढांचा और सुनियोजित विकास प्रदान करने के लिए बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बेचराजी और इसके आसपास के गांव शंखलपुर, कालरी, गणेशपुरा, प्रतापगढ़, फिंचड़ी, डेडाना, एडला सहित लगभग 825 हेक्टेयर क्षेत्र को बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में बनाया गया है। 7 गांवों को मिलाकर करीब 825 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। यह नवगठित बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस क्षेत्र में गुजरात टाउन फॉर्मेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत विकास योजना बनाई जाएगी और शहरी विकास योजनाओं की योजना भी बनाई जा सकेगी। नगर नियोजन योजनाओं के परिणाम स्वरूप सड़कें, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। साथ ही बेचराजी और आसपास के औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। नए पूंजी निवेश की संभावनाएं उज्जवल होगी और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे आर्थिक विकास के नए मानक स्थापित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बेचराजी क्षेत्र आधुनिक औद्योगिक क्रांति को धार्मिकता के साथ जोड़कर देश और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाना जिला कलेक्टर को इस निर्वाचित बेचराजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस प्राधिकरण के अन्य सदस्यों के मुख्य नगर योजनाकार, मेहसाना जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेहसाना जिला विकास अधिकारी, क्षेत्रीय नगर आयुक्त गांधीनगर और मेहसाना जिले के अतिरिक्त रेजिडेंट कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में शामिल है। क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों को उचित आवाज देने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्वाचित 4 सदस्यों को इस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में रखने का भी प्रावधान किया गया है। जिले में 24 घंटों में 3 मौतों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सूरत में एक और महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में गुजरात में नवरात्रि 2023 समारोह के दौरान गरबा किया गया। ऐसा करते समय कम से कम 10 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सूरत में दिल का दौरा पड़ने से एक और महिला की मौत हो गई है। 24 घंटे में जिले में 3 मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में गुजरात में नवरात्रि 2023 के उत्सव के दौरान गरबा हुआ, जबकि ऐसा करते हुए कम से कम 10 दिल का दौरा पड़ने समेत अन्य कारणों से लोगों की मौत हुई है। पीड़ितों में किशोरों से लेकर अधेड़ उम्र तक के लोग शामिल थे, जिनमें सबसे कम उम्र का 13 साल का लड़का वडोदरा के दाभोई इलाके का था, जबकि जम्बूसर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शुक्रवार को अहमदाबाद का एक 24 वर्षीय युवक गरबा खेलते समय अचानक गिर पड़ा। स्वस्थ युवक मजे से घर जा रहा था। गरबा के दौरान पता चला कि वह बिना बताए अचानक बेहोश हो गया था और उनकी मौत हो गई। ऐसे ही एक घटना कबड़वंज के 17 साल के लड़के के साथ घटी। गरबा खेलते समय एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि नवरात्रि और उसके आसपास ऐसे मामले हो चुके हैं। प्रदेश में इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य में नवरात्रि के पहले 7 दिनों में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं को हृदय संबंधित समस्याओं के लिए 500 से अधिक कॉल और श्वसन समस्याओं के लिए लगभग 600 अतिरिक्त कॉल प्राप्त हुई। ये कॉल शाम 6 बजे से रात 2 बजे के बीच रिकॉर्ड की गई, जब आमतौर पर गरबा समारोह होता है। गरबा मैदान के बाहर चिकित्सा और एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस चिंताजनक प्रवृत्ति से सरकार और कार्यक्रम आयोजकों दोनों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार ने गरबा स्थलों के पास के सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया है। गरबा मैदान के बाहर डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रखी जा रही है।
गर्भा आयोजकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के लिए कार्यक्रम स्थल में तुरंत प्रवेश करने के लिए गलियारे बनाएं। गर्भा आयोजक ने आयोजन स्थल पर डॉक्टरों और एम्बुलेंस को तैनात करके प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों को सीपीआर प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रतिभागियों के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है। 108 एम्बुलेंस सेवा प्रबंधक से बातचीत करने में पता चला कि जागरूकता के साथ लोग सामान्य लक्षणों पर भी मेडिकल जांच कराते हैं। हार्ट अटैक की घटनाओं के बाद डर भी बढ़ गया है। नवरात्रि के दौरान गरबा मैदान में दम घुटने के लक्षणों के कारण खिलाड़ियों द्वारा स्वास्थ्य जांच के लिए मदद मांगने के भी कई मामले सामने आए हैं। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।